सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 5। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 5। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारो, पियो, मनमाना पियो। मैं सोती हूँ, परंतु मेरा मन जागता है। मेरे प्रेमी का शब्द है जो खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिया, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर होश से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुका, मैं क्यों उसे फिर पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उसको क्यों मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ कबाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। तब मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल होने लगा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बिंडे की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला था, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था, तब मेरा प्राण व्याकुल हो गया। मैंने उसको ढूंढा, परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरे वाले जो नगर में घूमते हैं मुझे मिले। उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ कि यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम से विवश हूँ। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है कि तू हमको ऐसी शपथ धराती है? मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों की नाई काली है। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार में बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बालसन की उभरी हुई कियारियां है। उसके होठ सोसन फूल है, जिससे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने के किवाड़ है। उसका पेट नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथीदांत का काम है। उसका मुख कुंदन पायों पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे है। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसका मुख अति मधुर है। हाँ, वह सर्वांग परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यह है मेरा प्रेमी। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 6। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 6। हे प्रियो में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बालसान की कियारियों की ओर गया है, ताकि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। हे मेरी प्रिया, तू तिरसा की नाई सुंदरी है, यरूशलेम के समान देखने में मनोरंजक है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे हार गया हूँ। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान हैं जिनको स्नान कराया गया हो, जिनमें से प्रत्येक ने 2-2 बच्चे दिए हो और उनमें से किसी का साथी नहीं जाता रहा। तेरी कनपटियां तेरी लटों के नीचे अनार की फाक की सी देख पड़ती है। 60 वानियां और 80 सखी सहेलियां और असंख्य कुमारियां भी है, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वैत है। वह अपनी माता की एकलौती है, वह अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और सहेलियों ने
देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। मैं अखरोट की बारे में उतर गई कि नाले के अंकुर देखो, और देखो कि दाखलता में कली लगी और अनारों के फूल खिल गए हैं कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरे मन ने मुझे अपनी कुलीन जाति भाइयों के रथों पर चढ़ा दिया और लौटा लौटा, हे शुल्मिन्त, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम शुल्मिन्त को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते हैं? सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 7। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 7। हे कुलीन पुरुष की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है जिनको किसी निपुण कारीगर ने बनाया हो। तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चहुं ओर सोसन के फूल हो। तेरी दोनों छातियां मुर्गनी के 2 जुड़वे बच्चों के समान है। तेरा गला हाथी दांत का गुम्मट है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान है जो बत्रपिम के फाटक के पास है। तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के तुल्य है जिसका मुख दमिश्क की ओर है। तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान है और तेरे सर के लटके हुए बाल अर्गवानी रंग के वस्त्र के तुल्य है। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। हे प्रिया, तू आनंद प्रमोद के लिए कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। तेरा डील डौल खजूर के तुल्य है। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे के समान दिख पड़ती है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उनकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हो और तेरी श्वास का सुगंध सेबों के समान हो, और तेरा मुखड़ा उत्तम दाख मधु के समान हो जो मेरे प्रेमी की ओर सीधी बहती चली जाती है और खाने वालों के ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, चल हम खेतों में निकल जाएं और गांवों में रात बिताएं, फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखें कि दाखलता में कली लगी है और उसमें फूल खिले हैं और अनार फूले हैं व नहीं। वहां मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दोदा फलों की सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर क्या नए क्या पुराने सब भांति के उत्तम फल है जो मैंने ही मेरे प्रेमी के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मैंने सिलवनास के हाथ
जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम से चुंबन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे।